वैरायटीज़ ये हमारे पास इसमें जो अप्रूव्ड है ना वो आरी जिंजर के नाम से है, वो तीसरे नंबर पे लगी हुई है। उसके अलावा एडवांस लाइंस हैं इसमें, चूँकि हमारे पास जो हमने काम शुरू किया था पाकिस्तान के अपना तो बिल्कुल भी इस पे मटीरियल नहीं था, चूँकि हमारी क्लाइमेट में ये होता ही नहीं है जी। अब हमने क्या किया कि मुख्तलिफ मुल्कों से मटीरियल इकट्ठा किया, जिसमें चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, अब जो है ना पेरू से भी कुछ हमें मटेरियल जो है ना वो 7-8 कंट्रीज़ का जो मटेरियल है उसको हमने यहाँ पे टेस्ट किया, उसकी स्क्रीनिंग की हर तरह से, और साथ टिशू कल्चर लैब जो है वहाँ से उसको पौधों को मल्टीप्लाई भी हम करते रहे, क्योंकि जर्मप्लाज्म आपको मिलता है बहुत थोड़ा, कभी एक पौधा मिला कभी 2 पौधे मिले, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके फिर जिस वैरायटी ने अच्छा परफॉर्म किया उसकी मज़ीद एक्लामेटाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चाइना की अब तक जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से चीज़ें आई हैं वो 6-7 हैं जी। अब उसमें से जो सबसे बेस्ट जिसने परफॉर्म किया है हमारे इन्वायरमेंट में, उसमें मज़ीद सिलेक्शन की, जिसे हम अडेप्टेबिलिटी का प्रोसेस कहते हैं, एक्लामेटाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, उसकी सारी डिजीज स्क्रीनिंग, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग, इंसेक्ट पेस्ट की सारी स्क्रीनिंग करने के बाद सारे जो हमारे अलाइंड डिसिप्लिन हैं उनके हर तरह के ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद उसको अप्रूव करवाया। अब उससे हम बेहतर वैरायटी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एक नई वैरायटी एक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जो आरी जिंजर पहली वैरायटी है पाकिस्तान की जी। अब हम चाहते हैं कि इससे भी बेहतर वैरायटी आए, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जी। उस वैरायटी को पिछले साल हमने रिलीज़ किया, उसके पौधे हम फार्मर्स को दे रहे हैं 60 रुपये के हिसाब से, हमने टिश्यू कल्चर प्लांट्स दिए भी हैं फार्मर्स को, बहुत सस्ता दे रहे हैं आप तो बिल्कुल ये नॉमिनल रखा है कि जितनी इससे हो सकता है कि कास्ट भी हमारी जो है ना इससे ज़्यादा आती हो, लेकिन एक फार्मर को इंसेंटिव कह लें कि स्टार्टअप है कि थोड़े थोड़े प्लांट लगा के फार्मर एक तो इसकी सीख भी ले और अपना सीड जो है ना मल्टीप्लाई करके इससे इस्तेफादा हासिल करे। तो अच्छा, अभी तक जो आरी जिंजर की बात की है ये अयूब रिसर्च सेंटर की तैयार की हुई वैरायटी है जी बिल्कुल, और ये हमारे क्लाइमेट के हिसाब से परफॉर्म भी कर रही है, बेहतर परफॉर्म कर रही है क्लाइमेट हिसाब। तो जो लोग बाहर चाइना से इंपोर्ट करके सीड लगाने की कोशिश करते हैं वो उसमें ये होगा, उसमें देखें 2 चीज़ें हैं, अगर तो उसको आपकी लक है कि आप इंपोर्ट तो करने वाला काम बहुत मुश्किल काम है। नॉर्मली क्या करते हैं लोग मंडी से ही जो है ना वो मंडी से ले लेते हैं, अदरक लेते हैं या पोर्ट से भी ले लेते हैं, फूड ग्रेड अदरक लेते हैं और उसको जो है ना आगे वो उसको फुटाते हैं सैंड के अंदर और आगे सेल भी करते हैं या खुद भी लगाते हैं। अब उसमें जो मेन इशू ये है कि सम टाइम ये होता है कि इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ना फूड ग्रेड अदरक की, अगर वो ज़्यादा हो तो उसमें जर्मिनेशन में भी मसाइल आते हैं। फिर ये होता है कि आपका सीड जर्मिनेट भी कर जाए तो उसके बाद जब वो ट्रांसप्लांट होता है तो उस वक्त भी उसमें मसले मसाइल आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसकी लक है कि सम टाइम आपको ये होता है कि लॉट इतनी अच्छी मिल जाती है कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है जी। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर लेके लगाएं तो बिल्कुल ना हो, 100% आपको रिजल्ट ना मिले, ऐसा नहीं होता, या 100% फेलियर हो जाए ऐसा नहीं होता जी। वो चांस पे है। लेकिन जब आप लोकली क्लाइमेटाइज जो हर तरह से वो टेस्टेड है और सर्टिफाइड है उसको इस्तेमाल करेंगे तो मंडी वाला सीड उसका कभी भी नॉर्मल बदल हो नहीं सकता, जो फूड ग्रेड है। सही है। इंपोर्ट कर लेंगे, अब देखें आप चाइना से सीड ग्रेड ही इंपोर्ट कर लें, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारी इन्वायरमेंट में वो कैसा परफॉर्म करेगा, उस पर डिजीज़ आएगी नहीं आएगी, वो उसका कोई स्क्रीनिंग नहीं है। तो इसलिए वो एक ऑल्टरनेट मौजूद है, ऑल्टरनेट इस तरह से मौजूद है कि एक बंदे को सीड अवेलेबल नहीं होता, वो ट्रायल करना चाहता है, वो 10 गमलों में लगाना चाहता है, तो अब वो बजाय इसके कि वो इंस्टीट्यूट आए यहाँ से खाली हाथ जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्योंकि मिल नहीं रही, तो उस वक्त ये एक ऑप्शन है कि आप लेके ट्रायल कर जिसने छोटे पैमाने पे करना है वो ट्रायल कर सकता है। और इसका एक और फ़ायदा भी ये होगा कि समटाइम ये होता है हमारी वैरायटी है वो कुछ लोग हमसे ले लें, उसको मल्टीप्लाई करके फिर वो अपना मुंह मांगा रेट लगाना शुरू कर दें, तो वो भी एक फिर जो चीज़ है ना उसको भी हम थोड़ा डिस्करेज करते हैं कि मुनासिब रेट पे चीज़ रहे। तो इसलिए एक अल्टरनेट मौजूद है कि एक लिमिट से अगर सीड बेचने वाला बंदा एक्सीड करता है ना तो आप उसे ना लें, तो उससे एक अल्टरनेट मौजूद है। और हम यहाँ पे ये हत्तुल वसा ये कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल इस साल हमने कोई 6-6.5 हज़ार के करीब जो है ना वो पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आरी जिंजर के और डिफरेंट एडवांस लाइन के, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब हम कर रहे होते हैं ना जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस लाइन के पौधे हैं वो भी हम फार्मर को सेल कर देते हैं, क्योंकि वो भी सारी स्क्रीनिंग से गुजर के आगे जा रही है ना, तो वो उसमें पौधे ऐसे भी थे जो आरी जिंजर से भी बेहतर है। ठीक है। अच्छा, वो देने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि हर फार्मर को मिले जी। और हम ये करते हैं कि ये नहीं है कि एक फार्मर को 2000 पौधा दे दें, नहीं, हम मैक्सिमम एक फार्मर को 200-250, वो भी वो वाले फार्मर जो पिछले 2-3 साल से इसको सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जिन पे हमें उम्मीद होती है कि ये जल्दी जो है ना वो स्केल अप इसको कर लेंगे।